गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। समय के हिसाब से विशेष ले लीजिएगा जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। PARTNER, पार्टनर, SHIP, शिप, पार्टनरशिप। अच्छे से सुनना है। आप लोगों को बेसिक नॉलेज अकाउंटेंसी का है ही। आप लोग ये जानते होंगे कि बिजनेस का मतलब होता है कुछ सामान लेकर कुछ देना, मतलब लेन देन करना। मतलब एक जगह से सामान खरीदा और दूसरे जगह बेचा। बिजनेस यही काम करता है, कुछ खरीद के लाएगा बेचेगा। सपोज मैंने ये पेन कहीं से खरीदा और इसको बेच डाला। कुछ लोग अपने से बनाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं से खरीद के लाएंगे। अब ये पेन बनाने के लिए मुझे जो जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो कहीं से मटेरियल लाए, उसके बाद ये पेन मैंने बनाया फिर बेचा। तो बिजनेस का काम मेन यही है, सामान बेचना। समटाइम्स बिजनेस सामान नहीं देकर सर्विस देता है। जैसे टीचर क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। लॉयर आपका सेवा करते हैं, डॉक्टर आपका सेवा करते हैं, उसके बदले में फीस लेते हैं। घुरा फिरा कर आम पब्लिक को सेवा करना या उसको कोई सामान बेचना और उससे पैसा लेना ही बिजनेस है। बिजनेस खासकर 3 टाइप का होता है। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। पहला हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही मालिक हो, वन ओनर, और उसे बोला जाता है प्रोप्राइटर या ओनर बोल सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें एक ही मालिक है। दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी मालिक होना चाहिए, बिना मालिक का तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो इसको बोला जाता है मालिक को पार्टनर्स। और तीसरा होता है कंपनी। कंपनी जब बताएंगे उस समय आपको बताया जाएगा इसके बारे में और डिटेल में। वैसे कंपनी में जो मालिक होते हैं उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स। तो बिजनेस हो गया 3 टाइप का। एक सोल प्रोप्राइटर जिसमें एक मालिक रहेगा, एक पार्टनरशिप जिसमें एक से ज्यादा मालिक रहेगा, और कंपनी में बहुत सारा हो सकता है। आज हम लोग का टॉपिक है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में ज्यादा फोकस करेंगे। तो पार्टनरशिप मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग राजी हो जाता है, रजामंदी ले लेता है, अग्री हो जाता है कि कोई भी बिजनेस चालू करे या चलता हुआ बिजनेस में घुसे और उस बिजनेस से जो भी मुनाफा आएगा या नुकसान होगा वो आपस में बांट लेगा, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ए बी सी कॉमन एग्जांपल है, ए बी सी का। ये 3 पार्टनर है, तो ये तीनों बिजनेस में पूंजी लगाया होगा। पूंजी मतलब कैपिटल। ए कुछ पूंजी लगाया होगा, बी कुछ पूंजी लगाया होगा और सी भी कुछ पूंजी लगाया होगा। तीनों मिलकर पूंजी लगाया। उसके बाद अब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कौन बांटेगा? अगर बिजनेस में मुनाफा होगा मतलब प्रॉफिट होगा, तो ए ले जाएगा कुछ, बी ले जाएगा कुछ और सी ले जाएगा कुछ। लॉस हुआ तो इन तीनों को ही जिम्मेदारी मिलेगा लॉस को ठीक करने के लिए। मतलब जो भी सुख हो और दुख हो, ये तीनों पार्टनर मिलकर ही काम करेगा। तो प्रॉफिट होगा तो घर ले जाएगा, लॉस होगा तो वो लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा और सेटल करना पड़ेगा। देखिए अब तीनों पार्टनर में झगड़ा भी हो सकता है। मान लो पूंजी लगाया, ए लगाया 50,000, बी लगाया 40,000, सी लगाया 30,000। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा ए लगाया पूंजी, तो जो ज्यादा पूंजी लगाता है उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट का बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा ए को मिलना चाहिए। बट कभी कभी धांधली होता था पहले के जमाने में। सी बोला, बहुत मोटा ताजा आदमी था, हम लोग की तरफ नहीं था, बहुत मोटा ताजा आदमी था, इसके पास बहुत पैसा भी था, पावर लगाकर गन उन दिखलाकर बोला ए को सारा प्रॉफिट मुझे दे दो। क्या करेगा? देना ही पड़ेगा, जान महंगा है प्रॉफिट से ज्यादा। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट बनाया है 1932 में।
1932 में ये एक्ट बना। अब जो भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस एक्ट के तहत जो भी होगा सजा मिलेगा या जो भी होगा समाधान इसके तहत किया जाता है। तो देखिए पार्टनरशिप में बहुत सारा चीज है। पार्टनरशिप चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, पार्टनरशिप में बहुत सारा चीज है। जैसे कुछ का नाम लिख रहे हैं हम। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ ए ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये 4 होगा। 5, डिसॉल्यूशन। ऐसा करके और भी है। फिर देखिए छठा नंबर आपका हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत सारा टॉपिक को पढ़ना है हम लोगों को पार्टनरशिप में, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको कैसे बांटा जाएगा, इसको बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। फिर एडमिशन, बिजनेस ऑलरेडी चल रही है, ए बी सी मिलकर बिजनेस कर रहा है, एक नया पार्टनर आया, डी बोला हम भी बिजनेस में शामिल होना चाहता है, तो नया पार्टनर का एडमिशन हुआ बिजनेस में, उस पार्टनर से बिजनेस में नया पार्टनर आया। फिर रिटायरमेंट, ऑलरेडी देखो मान लो ए बी सी बिजनेस कर रहा है मिलकर, उसमें से अब बी चाहता है हम उस बिजनेस में ना रहे, हो सकता है उम्र हो गया या उसका और भी कुछ मर्जी होगा या उसका कुछ और रीजन होगा, तो वो क्या किया, बोला अब हम जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। डेथ पता ही आपको, रिटायरमेंट और डेथ में बस छोटा सा अंतर है। रिटायरमेंट में पार्टनर अपना मर्जी से जाता है और डेथ में ऊपर वाला का मर्जी से बिजनेस छोड़ के जाता है। दोनों में बिजनेस छोड़ के ही जा रहा है, एक में अपना मर्जी से, दूसरा में ऊपर वाला का मर्जी से। आज हम लोग सीखेंगे रिटायरमेंट, इसके बारे में ज्यादा बातचीत होगा। रिटायरमेंट देखिएगा, समझिएगा। वाह, फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, बहुत अच्छा, काम आएगा। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं पार्टनर का रिटायरमेंट। मतलब ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, उसमें से एक पार्टनर अब चाहता है हम बिजनेस छोड़ के चला जाए, उसका जो भी हिस्सा में बनता है उतना मेहनत से, वो भी 10 साल तक बिजनेस में था या 5 साल से बिजनेस में था, जो भी बिजनेस में वो कमाया, पूंजी वगैरह डाला, जो भी हुआ, उसके बाद जाते टाइम वो अपना जो भी हिस्सा बचा रहेगा लेके चला जाएगा। तो देखिए, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, इन दोनों में कुछ अकाउंट्स बहुत नेसेसरी बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है री वैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसको हिंदी में बोला जाता है पुनः मूल्यांकन। पुनः मतलब फिर से, री मतलब फिर से, वैल्यूएशन का मतलब होता है कीमत पता लगाना। वैल्यू मतलब आपको कीमत पता है, बट वैल्यूएशन मतलब होता है आप कीमत उसका पता लगा रहे हो। क्या करना बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहला बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, मतलब इसका खुद का रूल्स होता है, इसमें आपका गोल्डन रूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता बैलेंस शीट। और भी है, जर्नल कभी कभी बनाने देगा, कभी कभी आपको हो सकता है बैंक अकाउंट बनाने दे, कभी कभी हो सकता है आपको लोन अकाउंट बनाने बोले। क्लास 12 पे स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है जर्नल क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखेंगे और एक साथ सम्स करेंगे। जैसे रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। आज हम लोग एक ऐसा सम्स करेंगे जिसमें ये तीनों आता है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। जब सम्स बनाएंगे तो आपको समझाएंगे कि रीवैल्यूएशन होता क्या है, इसका क्या काम है, पार्टनर्स कैपिटल क्या काम है, बैलेंस शीट क्या है, तीनों मिलाकर एक सम्स बनेगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया जो पुराना पार्टनर है, इसके लिए एक सम्स देखना पड़ेगा। हम अपना ही फॉर्मूला बुक का एक सम्स निकालते हैं। सम्स कहाँ चला गया, फाइल, उसके बाद क्लास 12 डाउनलोड, क्लास 12
एक तो एक क्लास 12 दिखा, रिटायरमेंट ढूंढते हैं कहाँ पर है, शायद पेज नंबर 44 था शायद। ये क्या कॉस्ट टैक्स निकल गया क्या, अकाउंट्स निकालना है, ये है अकाउंट्स क्लास 12। हाँ अब मिला क्लास 12, पेज नंबर रिटायरमेंट 43। हाँ 44 में बोल भी रहा था, 43 नंबर में, 43 में जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आएगा। ये क्या रहा, ओ भाई आजा जल्दी से। जब आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो अपना किताब खोल के रखिएगा। जैसे यहाँ देख रहे टाइम जा रहा, आ गया रिटायरमेंट। देखिए आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं है तो नंबरिंग दे देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए मैं समझ पढ़ रहा हूं, आपका स्क्रीन में दिखेगा आपको। आप या तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसे भी मैनेज करिएगा। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा था नेटफ्लिक्स, प्राइम एंड वूट, ये 3 पार्टनर हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म बोला जाता है, पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसको फर्म भी बोला जाता है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मतलब वो लोग जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता था वो 3:2:1 में बांटता था। द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। 2019 का एंड में वो लोगों का मतलब मार्च महीना में उसका एंड होता है, 31 मार्च 2019 का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखते बैलेंस शीट में क्या क्या है। जैसे प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बोल सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग है टाइप का। प्लांट, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, कैश एट बैंक, इतना सारा चीज दिया हुआ है। और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बिल पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट तीनों का बता दिया। नेटफ्लिक्स का 75,000 है, नेटफ्लिक्स ने 75,000 बिजनेस में पूंजी लगाया था, प्राइम ने 55,000 लगाया था और वूट में लगाया था 40,000। ये सब वो लोग का पूंजी है। और नीचे लिख रहा प्राइम रिटायर हो जा रहा है। देखिए प्राइम रिटायर ऑन दैट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जब वो रिटायर हो रहा है तो कुछ एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट मतलब हिसाब मिला के वो जब जा रहा है उसका कितना हिस्सा में हो रहा है उसको दे देना है, यही मेन मकसद है। चलिए पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम लोग। पहला एडजस्टमेंट है द गुडविल ऑफ द फर्म। इस गुडविल को थोड़ा देर बात करेंगे, इसको छोड़ के रखते हैं, इसका अलग से एक टॉपिक है। 2 नंबर एडजस्टमेंट कह रहा है प्लांट टू बी डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब प्लांट 20% घट गया है। देखिए प्लांट का वैल्यू है ना कितना है, 50,000 रुपया प्लांट का वैल्यू है। वो बोल रहा है कि इसका कुछ रुपीस घट गया है। तो जो भी एसेट का वैल्यू में चेंजेस आएगा, जैसे बैलेंस शीट का वैल्यू जो है और नीचे अगर लिख दे कि ये एसेट का वैल्यू घट गया या वो लायबिलिटी का वैल्यू घट गया या कुछ वैल्यू बढ़ गया है, किसी का भी वैल्यू में अगर चेंजेस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तुरंत करना एक दाग लगा देना। जैसे मैंने पढ़ा प्लांट का वैल्यू घट गया तो मैंने एक दाग लगा दिया। ओके, उसके बाद है 3 नंबर एडजस्टमेंट स्टॉक एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है, बड़ा घटा बाद में देखेंगे, चेंजेस है, चेंजेस होगा तो दाग लगा देना है। बिल्डिंग, प्रेमिसेस ही बिल्डिंग है। और क्या था स्टॉक, तो जिसमें जिसमें मैं दाग लगा रहा हूं एडजस्टमेंट पढ़ के दाग लगा रहा हूं। 4 नंबर में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू ₹3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से काम होता है, डेटर का जो पैसा है, जब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो समझाएंगे। फिर कह रहा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹8,000। और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, वैसे भी नहीं दिख रहा, उसको बेच दिया वो लोग। तो इसके लिए आपको कैश एट बैंक में एक दाग लगा देना है, क्योंकि अगर बेचा है तो पैसा आया होगा, तो आपका बैंक बैलेंस कुछ बढ़ सकता है घट सकता है। तो मैंने क्या किया, पहला काम है स्टेप बाय स्टेप करना है।
स्टेप 1 में सबसे पहला काम करना है, बैलेंस शीट को पूरा अच्छा से पढ़िए और बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट को पढ़िए, जिसका जिसका कुछ चेंजेस है उसका उसका बगल में दाग लगा देना है, दैट्स इट। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, दाग लगाने के बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है कि ये जो आपको बैलेंस शीट दिख रहा है, ये जो बैलेंस शीट आपको दिख रहा है इतना बड़ा, इसका सारा का सारा चीज आप अपना बैलेंस शीट में ले जाके रख दीजिएगा। देखिए लास्ट में लिख रहा था प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाइए। ये दत्ता नाम कहां से आ गया, वो कौन रिटायर होता, प्राइम, यहाँ प्राइम होगा। उसके बाद एक बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाएंगे, मेरा यहाँ ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ था, हम यहाँ दिखला रहे थे, देखिए ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऊपर हेडिंग होगा इन द बुक्स ऑफ फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट। दो साइड होता है, एक डेबिट वाला साइड और एक क्रेडिट वाला साइड, सिंपल सा। उसके नीचे मैंने बैलेंस शीट बना रखा है। बैलेंस शीट में इधर होगा लायबिलिटी, इधर होगा एसेट। आप देखिए वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मेट बना सकते हैं। देखिए हम थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा, उसके बाद ये बैलेंस शीट बनाइएगा। एक पेज में आपका जो पेज होता है ना, तो 25% जगह लेके रीवैल्यूएशन बना दीजिए और बचा हुआ जो बाकी जगह है उसमें बैलेंस शीट बना दीजिए। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है। नेक्स्ट पेज में अच्छा होगा पेज को मोड़ के बना दीजिएगा, घुरा कर, सीधा नहीं, पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप मोड में बनाइएगा तो ज्यादा जगह मिलेगा। यहाँ पर फॉर्मेट में एक चीज और होना चाहिए था, यहाँ डेट का कॉलम होना चाहिए था दोनों साइड एक, बट नहीं है, मेरा भी जगह नहीं है। आप देखना एग्जाम में, बट बनाना भूलना मत, डेट का कॉलम होता है। उसके बाद अमाउंट का कॉलम 3 है, क्योंकि 3 पार्टनर था, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वुड, इसमें तीनों का नाम लिखना पड़ता है, नाम लिखते हैं, जगह नहीं है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वुड, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वुड। डेबिट में भी तीनों पार्टनर्स का कॉलम बनता है और क्रेडिट में भी आपका पार्टनर्स का कॉलम बनेगा। अगर क्वेश्चन में 4 पार्टनर रहता तो आपको क्या करना पड़ता, 4 अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ता। अब देखिए आगे, मेरा फॉर्मेट रेडी है, रीवैल्यूएशन, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल। मैंने बोला था आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन का बैलेंस शीट है, थैंक्स, गायब हो जाता है कभी कभी, ये फिर से पेज लाना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है, क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है, बार बार बोल रहे आपका क्वेश्चन का बैलेंस शीट, ये वाला कलर चेंज करके बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट का सारा चीज आप अपना कॉपी में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए हैं वहां जाके लिख दीजिए। सारा का सारा चीज मतलब सारा का सारा चीज, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 चीज नहीं जाता है, सारा में 2 चीज को छोड़ना है। एक है आपका ये जो कैपिटल का पैसा है और ये जो रिजर्व का पैसा है, ये दोनों नहीं लिखना आपको। उसके अलावा बचा क्या, इधर एसेट में सारा और लायबिलिटी में सारा, सिवाय 2 चीज का, एक कैपिटल और एक प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व। रिजर्व, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो रिजर्व के अंदर में आता है। 17 से 18 टाइप का रिजर्व है, तो उसमें से प्रॉफिट लॉस भी एक रिजर्व होता है। एक्चुअली में प्रॉफिट लॉस, ये बीता साल भी बिजनेस हुआ था, वहां से प्रॉफिट हुआ था, सबको बांटने के बाद कुछ बच गया था, तो बिजनेस का भविष्य के लिए वो लोग बचा के रखा। इन दोनों को छोड़ के बैलेंस शीट का सारा चीज आप अपना नया बैलेंस शीट में लिखिएगा। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, आप अपना किताब से भी लिख सकते हैं, यहां से भी देख के लिख सकते हैं। हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेमिसेस है 80,000, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, आ जाते हैं। प्रेमिसेस 80,000, अमाउंट का 2 कॉलम दिखेगा आपको यहाँ। पहला वाला कॉलम में लिखना जिस जिस एसेट या लायबिलिटी में मैंने दाग लगाया, मतलब चेंजेस है, उसका पैसा पहला वाला कॉलम में लिखा जाता है। बाहर मत लिख दीजिएगा, यहाँ मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि उसमें चेंजेस है। एक दाग लगा हुआ था, एक एडजस्टमेंट था, एक लाइन जगह छोड़ के ऐसा लकीर खींच देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडलेस होगा, ठीक है। अब आगे 80,000, फिर उसके बाद है प्लांट 50,000, तो प्लांट में जाते हैं 50,000।
प्लांट 50,000, इसमें भी दाग था, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक 40,000, स्टॉक है आपका 40,000, इसमें भी दाग है, स्टॉक 40,000। फिर है फर्नीचर 22,000, फर्नीचर का वैल्यू है 22,000, इसमें भी दाग था, इसका भी एक लाइन जगह छोड़ के ऐसे कर देते हैं। उसके बाद है डेटर, डेटर में देखिए ऑलरेडी एक प्रोविजन बोल के चीज दिया, उसको इग्नोर कर देना है, तो इसको इग्नोर कर दिए तो ये भी इग्नोर हो गया, प्रोविजन का सारा चीज इग्नोर फिलहाल करना है। तो क्या वैल्यू बचा 18,000, इस 18,000 को डेटर में लिखना है। फिर उसके बाद बस एक ही चीज बचा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मतलब आपका बैंक बैलेंस, ये भी 18,000 है। जगह कम है तो यहाँ लिख दे रहे। तो जस्ट मैंने क्या किया, जो भी बैलेंस शीट का आपका आइटम है, आपका क्वेश्चन का जो भी बैलेंस शीट का चीज है, पूरा चीज को मैंने उतार कर एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस फर्क क्या किया, जिसमें दाग लगा था उसका पैसा को इनर कॉलम में लिखा, इस सवाल में सब में दाग लगा हुआ है, जिसमें दाग नहीं रहता उसको बाहर कर देते। अब लायबिलिटी वाला बारी है, लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर है 26,000, कोई दाग मैंने लगाया, दाग नहीं लगा मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो क्रेडिटर का है 26,000, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाके लिखेंगे 26,000 क्रेडिटर में, तो लायबिलिटी साइड में आ गए, नाम लिखते हैं क्रेडिटर, 26,000 रुपया, दाग नहीं है तो बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल 6,000, बिल्स पेबल को लिखते हैं, कोई दाग नहीं था तो डायरेक्ट बाहर। फिर उसके बाद है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस और कैपिटल को तो अभी नहीं लिखना था, तो मेरा काम खत्म हो गया। तो फिर से सुनिए, आखिरी बार बोल रहे हैं, बैलेंस शीट का सारा चीज को अपना कॉपी में जो बैलेंस शीट बनाए उसमें जाके पूरा उतार दीजिएगा, सेम वैल्यू उतार दीजिएगा, बस जिसमें दाग लगा हुआ मतलब चेंजेस है उसका पैसा को इनर कॉलम में लिखना है, पहला वाला कॉलम में, जिसमें दाग नहीं है उसको बाहर कर देंगे। तो बैलेंस शीट का सारा चीज मैंने हटाया, दो चीज को छोड़कर, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक है आपका कैपिटल, नेटफ्लिक्स प्राइम वुड का, ये दोनों को फिर कहां ले जाएंगे, ये दोनों जाता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया वहां जाता है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल, ये दोनों क्रेडिट साइड में जाएगा इसका, तो क्रेडिट में लिखेंगे पहले बाई बैलेंस बीडी, फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों को लिख देंगे। अब जाके दोनों का पैसा लिखना है, कैपिटल का तो पैसा 75, 55, 40 लिखते हैं, 75, 55, 40, नेटफ्लिक्स का था 75, 55, ये है 40। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का 24,000 है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका किसका क्या है, वटेवर, ये जो 24,000 है ये पार्टनर लोगों में बढ़ जाएगा, मतलब जो भी रिजर्व रहता है वो लोग बचा के रखता है अपना बिजनेस के लिए, उसको जैसे ही साल खत्म होता है या एडमिशन रिटायरमेंट का बारी आता है तो लोग क्या करता है, रिजर्व को आपस में बांट लेता है। तो 24,000 नेटफ्लिक्स प्राइम और वुड तीनों मिलकर ले जाएगा, अपना अकाउंट में डाल देगा। कौन सा रेशियो में, इस रेशियो में 3:1, ये है आपका पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, मतलब पहले ये लोग 3:2:1 का रेशियो में जो भी बिजनेस का मुनाफा होता था या लॉस होता था बांटता था, तो इस रिजर्व को उसी रेशियो में बांट देंगे 3:1 में,
24,000 को 3 to 1 में बांटना है। कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, मेरा मैथ्स कमजोर है। शायद एक का आएगा 12,000, एक का आएगा 8,000 और एक का आएगा 4,000। ये बढ़ गया आपका 3:2:1 में। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब फाइनली बैलेंस शीट खत्म। क्या क्या हुआ, सारा एसेट लायबिलिटी को लिख दिए नया बैलेंस शीट में जो आपने बनाया, दो चीज को छोड़कर, और वो दो चीज आ गई आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इस प्रकार पूरा बैलेंस शीट खत्म। अब काम है एडजस्टमेंट का। आते हैं एडजस्टमेंट में। बहुत ही गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर दे। चलिए कम से कम यहाँ तो साफ रहेगा। देखिए पहला एडजस्टमेंट गुडविल का। गुडविल अभी भी रुक जाइए थोड़ा, पहले सारा कर लेते हैं। फिर है प्लांट टू बी डिक्रीज्ड बाय 20%। कह रहा है जो आपका प्लांट का वैल्यू था 50,000, ये 20% घट गया है। डिक्रीज मतलब घट जाना। तो आप अपना बैलेंस शीट में जाइएगा, जो आपने सॉल्व किया था वो बैलेंस शीट में जाइएगा। बैलेंस शीट में यहाँ पर बैलेंस शीट है। प्लांट बोल रहा था जो 50,000 था वो 50,000 रहा नहीं, 20% कम हो गया है। तो किसका 20%? प्लांट का ही 20%। जिस एसेट के बारे में बोला उसी का परसेंटेज निकलेगा। देखिए तो प्लांट से लिखेंगे लेस, घट गया तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट था? @20%। तो 50,000 का 20% होता है 10,000। तो 50,000 में से 10,000 कम हो गया तो बचा कितना? 40 हो गया। फिर उसके बाद अगला एडजस्टमेंट में क्या कह रहा था, इसका काम खत्म। मेरा स्टॉक एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। मेरा स्टॉक का जो वैल्यू था वो बढ़ गया थोड़ा सा, और बिल्डिंग का भी बढ़ गया है 10% दोनों बढ़ा है। तो बोलिए बढ़ने से वैल्यू में ऐड करना है कि लेस करना है? ऑफ कोर्स ऐड करना है। तो बिल्डिंग और प्रेमिसेस था ना, सॉरी प्रेमिसेस और स्टॉक था, तो स्टॉक में लिखते हैं ऐड। टेन परसेंट बोला था तो 40,000 का 10% 4,000 होता है, मतलब अब ये हो गया 44,000 का। इसमें भी ऐड। एप्रिसिएशन पूरा हम नहीं लिख रहे, @10%, यहाँ भी लिख दे रहे @10%। इसका 10% 8,000 होता है, तो ये बाहर हो गया 88,000। देखिए किसमें क्या नाम लिखना है वो आपको बताएंगे थोड़ा देर बाद, कि जैसे मैंने देखिए प्रेमिसेस में लिखा है एप्रिसिएशन, स्टॉक में लिखा है इंक्रीज, तो किसमें क्या नाम होता है वो भी हम बताएंगे आपको। ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो अगला वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं अगला एडजस्टमेंट में। ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज ₹2,3,000। कह रहा है कि प्रोविजन, प्रोविजन मतलब होता है, प्रोविजन खासकर बहुत सारा चीज में होता है, लेकिन अभी क्या चीज का प्रोविजन है? डाउटफुल डेट। डेट मतलब पैसा, पूरा जो पैसा में मुझे डाउट है नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तभी तो डाउट है। तो बिजनेस किसको सामान बेचता है? कस्टमर को। कस्टमर को हम लोग डेटर भी बोलते हैं। तो डाउट डेटर पे ये होता है कि डेटर को मैंने सामान बेचा और वो मुझे पैसा देगा नहीं देगा। तो ऑलरेडी पहले से डाउट कर रखा था 2,000। देखिए बैलेंस शीट में ध्यान से, जो मैंने बोला तो टाइम इग्नोर करने के लिए, मेरा प्रोविजन 2,000, मेरा पहले से 2,000 रुपया में उसको डाउट था कि 2,000 नहीं मिलेगा। लेकिन एडजस्टमेंट पढ़ के, एडजस्टमेंट मतलब बाद का चीज, आप ऑलरेडी बैलेंस शीट बना लिए, हिसाब कर लिए, अब बाद में कुछ अगर चेंजेस आएगा तो हिसाब में भी तो चेंजेस आएगा। आपको मान लीजिए कोई हिसाब रखना था, आपने रख लिया, फिर अगला दिन आके बोला अरे भाई वो तो गलत हो गया, तो आप क्या करिए? उसको करेक्शन करिएगा। या कुछ एंट्री छूट गया आपसे तो उस एंट्री को डालिएगा। तो एडजस्टमेंट मतलब कुछ एंट्री छूट गया। तो 2,000 ऑलरेडी वो डेटर का बचा के रखा था प्रोविजन, लेकिन एडजस्टमेंट कर रहा है ये प्रोविजन अब बढ़कर 3,000 हो जाएगा। मतलब अब मुझे लग रहा था 2,000 पे डाउट है, लेकिन रियलिटी में 3,000 पे डाउट निकला। तो अब क्या करें? तो 3,000 टोटल है, टोटल 3,000 पे डाउट है, तो ये 3,000 एक बार डेटर से माइनस होता है, लेस PBDD। PBDD का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट।
आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो एग्जाम में भी, PBDD। कितना बोल रहा था? 3,000। 3,000 रुपया घट गया तो बाहर 15,000 जाएगा। 2,000 बचा के रखा था, बोला नहीं भाई 3,000 बचे, 3,000 पे डाउट है, तो फाइनली जितना पे डाउट होता है वो माइनस होता है। अब आते हैं एक एडजस्टमेंट और है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹8,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका बैलेंस शीट में लिखा पड़ा नहीं किया गया है, कहीं होगा छुपा के रखा होगा इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट किया होगा बताया नहीं होगा, तो इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 8,000 में। तो 8,000 में बेचा तो 8,000 आया होगा बिजनेस में। अब जब पहले नहीं बताया तब तो बता ही दे रहे कि हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। देखिएगा, तो ऐड सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, URI मतलब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, 8,000 मिला, तो अब हो गया आपका 8 8 16 26,000। सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट। एक एडजस्टमेंट बचा है गुडविल का, गुडविल के एकदम हम एंड में करते हैं, गुडविल का भी काम नहीं करेंगे। देखिए, बैलेंस शीट का जितना सारा चीज था, बैलेंस शीट का जितना सारा चीज था वो आपने एक एक बार बैठा दिया। 80,000 एसेट में लिख दिया, 50,000, 40,000, 22,000, जितना भी था सब लिख दिया, लायबिलिटी भी लिख दिया, कैपिटल अकाउंट को ले जाके जहां लिखना था लिख दिया, और जो प्रॉफिट लॉस था इसको भी बांट दिया। सारा काम आपने कर दिया। बैलेंस शीट का एंट्री एक एक बार होता है, मतलब एक बार जाके लिखना है। देखिए, आप अपना कॉपी में अगर उतार रहे होंगे संग संग वीडियो देखते देखते, या बाद में उतार लीजिएगा तब देखिएगा कि प्रेमिसेस को एक ही बार लिखा गया, 80,000 बैलेंस शीट का था इसलिए, प्लांट 50,000, जो बैलेंस शीट में होता है उसको एक बार लिखना पड़ता जहां पे वो जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट को दो जगह लिखना है, दो जगह लिखना पड़ता है। जैसे प्लांट आपका घटा था 20%, तो हम लोग प्लांट से माइनस कर दिए। स्टॉक बिल्डिंग बढ़ा था 10% तो दोनों में ऐड कर दिए। प्रोविजन था 3,000 का, डेटर पे डाउट था कि वो नहीं दे सकता पैसा, जिसको उधार में बेचते उसको सन्ड्री डेटर बोला जाता है। ऐसा कस्टमर जिसको उधार में बेचा गया उसको डेटर बोला जाता है, उसका भी मैंने काम कर दिया। तो ये सब कहाँ था? ये जो प्लांट है, स्टॉक है, बिल्डिंग्स है, PBDD है, इन्वेस्टमेंट, ये सब कहाँ है? बैलेंस शीट के अंदर है या एडजस्टमेंट में है? देखिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया, ये सब एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट का काम दो बार करना है, आपको दो बार काम करना है। चलिए कैसे करना है, क्या करना है और बेहतर समझते हैं। प्रेमिसेस ऐड हुआ था, ऐड कर दिए। प्लांट घट गया था, लेस कर दिए। स्टॉक बढ़ गया था, ऐड कर दिए। अच्छा, फर्नीचर का छूट गया, फर्नीचर खाली दिख रहा है, फर्नीचर का क्या था? फर्नीचर, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, गलती से दाग लग गया, इस दाग को मिटाना पड़ेगा, और लगा हुआ भी नहीं है, सॉरी। चलिए अच्छा बात है, मैंने गलती से यहाँ पर फर्नीचर का इनर कॉलम लिख दिया, फर्नीचर बाहर जाएगा, सॉरी फर्नीचर, माफ करना, बुरा मत मानना। कितना था यार? 22,000 था ना, 22,000। फर्नीचर में कोई दाग नहीं था, कोई चेंजेस नहीं था उसमें, ना घटा था ना बढ़ा था, तो बाहर चला गया। तो अब जो बताने मांग रहे हैं, अब हम लोगों का आस्ते आस्ते सम्स एंड की तरफ जा रहा है। पहले क्या हुआ? जो भी एसेट घटा बढ़ा एडलेस कर दिए। ये जितना सारा बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी का एडलेस है ना, चेंजेस, वो एक एक बार जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यहां पर जाएगा। मतलब यहाँ का जो भी चेंजेस हुआ है, चाहे वो एसेट में हो या लायबिलिटी में, डजंट मैटर, कहीं भी चेंजेस हुआ है, ये सारा का सारा कहां जाएगा? एक बार रीवैल्यूएशन में। मैंने पहले बताया था आपको, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू में चेंजेस आना, फिर से कीमत पता लगाना। पुनः मूल्यांकन मैंने हिंदी वर्ड यूज किया था, संस्कृत वर्ड, फिर से आपका वैल्यू में चेंजेस आया है, नया वैल्यू पता लगाना। चलिए उतना भी हटाइए, उतना भी याद नहीं रखना पड़ेगा, शॉर्टकट मारते हैं। जो जो एसेट लायबिलिटी घटा बढ़ा है एक बार वहां जाएगा, वहां मतलब रिवैल्यूएशन में। जैसे एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपका एसेट हो या लायबिलिटी हो, बढ़े या घटे, अगर उसके वजह से खराब हुआ है मतलब लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में एंट्री कर देना। अगर अच्छा हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। तो खराब होने से डेबिट में
और अच्छा होने से क्रेडिट में, याद रखना ये बात। जैसे प्रेमिसेस होता है एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, संपत्ति बढ़ने से अच्छा होता है कि खराब होता है। यहाँ लिख देते, आपको याद ना रहे यहाँ लिख देते, ये लॉस है, इधर लॉस आएगा, इधर प्रॉफिट आएगा। एग्जाम में नहीं लिखना, समझाने के लिए मैंने लिखा है। प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग 80,000 से 8,000 बढ़ा है, 88,000 हो गया, तो बिल्डिंग एक एसेट है, संपत्ति है। संपत्ति बढ़ने से अच्छा होता है कि खराब होता है? आपके पास संपत्ति है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद है, बढ़ेगा तो अच्छा होगा या घटने से अच्छा होगा? ऑफ कोर्स बढ़ने से अच्छा होगा। बढ़ा है मतलब अच्छा हुआ है, एसेट बढ़ने से अच्छा होता है, और अच्छा हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बाई जो एसेट का बढ़ा घटा वहां पर, प्रेमिसेस अकाउंट, नरेशन में लिखिएगा एप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट वर्ड है। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घट जाना, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ जाना। कितना बढ़ा था? 8,000, 80 था, 8 बढ़ा तब 88 हुआ। तो जितना बढ़ा जितना घटा वो लिखना है, बढ़कर जितना हो गया या घटकर जितना हो गया वो नहीं लिखना है। जितना बढ़ा और जितना घटा वो लिखना है। चलिए ये काम हो गया। अब प्लांट में देखते हैं, एक एक करके चेक करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। प्लांट, प्लांट 50 था, 10,000 रुपया आपका घट गया है, तो संपत्ति का वैल्यू घट गया है, एसेट कम हो गया है। अच्छा होगा कि बुरा होगा? ये बुरा होगा, तो डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट। नरेशन डेप्रिसिएशन, कितना घटा था? प्लांट 10,000 रुपया, 10,000। जल्दी जल्दी लिखते हैं। फिर स्टॉक बढ़ गया था 4,000 रुपया, तो अच्छा हुआ, एसेट बढ़ा है तो अच्छा हुआ, बाई स्टॉक। संपत्ति बढ़ने से बहुत अच्छा होता है। दीपावली भी आने वाला, आप लोग भी घर में संपत्ति खरीदिएगा, कोई हीरा सोना चांदी जिसका जैसा सामर्थ्य वो खरीदेगा। हम तो झाड़ू खरीदेंगे, तो ग्लास, एक तो चम्मच लेंगे बस। इंक्रीज कितना था? 4,000। फिर क्या है? फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, जरूरत नहीं है जाकर इवैल्यूएशन में लिखने का। जिसका चेंजेस है सिर्फ उसी को लिखना है। डेटर 3,000, हाँ डेटर के बारे में सुनिए। पहले से आप क्या सोच के रखे थे? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में था ना, पहले से आप सोच के रखे थे 2,000 रुपया का मेरा कस्टमर पैसा लेके भाग जाएगा या नहीं देगा, डाउट है। लेकिन रियलिटी क्या था? 3,000 रुपया। तो क्या करना है, आपको टोटल बचाना था 3,000, लेकिन जिसमें से ऑलरेडी आप 2,000 बचा के रखे हो, ऑलरेडी बचा के रखे हो 2,000, तो और नया से कितना बचाना होगा कि 2,000 3,000 बन जाए। आपके पास 2,000 रुपया है, आपको लगा कोई सामान खरीदना है 2,000 में मिल जाएगा, बट आप लेने गए हो या मार्केट में दाम पूछने गए हो तो उसका वैल्यू हो गया है 3,000। तो आपको और कितना लाना पड़ेगा जिससे आप वो सामान खरीद लो? 2,000 पहले से था, मार्केट में वैल्यू हो गया 3,000, तो और कितना लाना पड़ेगा? 1,000। तब ना 2,000 ऑलरेडी 1,000 और आया तो 3 बन गया। तो प्रोविजन का भी वही केस है, पहले से अगर बचा के रखा है तो आपको और बचाना नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही बचाना है। पहले से 2,000 बचाया था, अब बोला वो 3,000 बनाना है उसको, तो और कितना? 1,000। मतलब 1,000 और नया डाउट निकल गया। ऑलरेडी 2,000 पे डाउट था, अब बोल रहा टोटल 3,000 पे डाउट हो गया, तो नया कितना डाउट हो गया? 1,000। तो टोटल वाला पैसा माइनस होता है डेटर से। देखिए टोटल डेटर से माइनस होता है टोटल वाला, और जो नया हुआ है एक्स्ट्रा वाला हुआ है वो जाता है रिवैल्यूएशन में। तो डेबिट में जाके लिखेंगे टू PBDD। इसका कोई नरेशन नहीं होता, इसके लिए डेटर लिखना नहीं पड़ेगा, आप PBDD लिख सकते हो। 1,000 रुपया। अगर नहीं समझ आया होगा वीडियो पीछे कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा मैं क्या क्या बोला हूं। टोटल जो होता है वो डेटर से माइनस होता है, एक्स्ट्रा जो नया और लग रहा है अपना पॉकेट से वो आपका रिवैल्यूएशन में आता है। आई थिंक इधर सब खत्म हो गया, बस वो बैंक वाला बचा हुआ है। एक इन्वेस्टमेंट बेचा था, 8,000 आया, तो आपका अच्छा खासा वैल्यू बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट के एसेट की वजह से वैल्यू बढ़ा है, तो क्रेडिट में लिखिएगा बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन दे दीजिएगा सोल्ड 8,000, सेल्ड हो गया क्या? सोल्ड 8,000।
अब और कुछ नहीं बचा। एसेट वाला साइड जितना सारा एडलेस हुआ था सारा मैंने रिवैल्यूएशन में लिख दिया। लायबिलिटी में कुछ नहीं, लायबिलिटी में कुछ नहीं है। अगर मान लो क्रेडिटर 26,000 है, 30,000 हो जाता तो 4,000 बढ़ जाता। कर्ज बढ़ने से बुरा होता है तो डेबिट में लिखते हैं क्योंकि लॉस है। अगर कर्ज घट जाता तो अच्छा होता, कर्ज कम हो जाएगा आपका तो अच्छा होगा, तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। जब भी अच्छा हो क्रेडिट में लिखना है। उस एसेट और लायबिलिटी का बढ़ने घटने के वजह से अगर अच्छा हो रहा है तो क्रेडिट में, अगर एसेट और लायबिलिटी का बढ़ने या घटने से बुरा हो रहा है तो डेबिट में। हम लोगों ने सारा का सारा काम कर लिया। अब थोड़ा सा और काम बचा है, जल्दी से सवाल खत्म करते हैं। वो गुडविल वाला एडजस्टमेंट बचा है। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा गुडविल वाला। अच्छा ठीक है, हो रहा बना ही लेते हैं गुडविल। तो आते हैं क्वेश्चन में। The goodwill of the firm to be valued at 36,000, only prime share to be recorded. प्राइम का हिस्सा को रिकॉर्ड करना है। देखिए गुडविल के बारे में अभी कैसे करना हम वो बता दे रहे हैं। आज जो गुडविल के बारे में बताएंगे हर सवाल में वही तरीका से करना, हर सवाल में ये। और इसके बारे में मुझे बताना है, आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम चाहते हैं वीडियो शॉर्ट रहे। तो अगला सवाल जब करेंगे या अगला वीडियो में हम आएंगे तो गुडविल को और भी अच्छे से बताएंगे। आज बस कैसे इसका हिसाब रखा जाता है पार्टनरशिप में वो बता रहे हैं, बस उतना याद रखिएगा। और हर सवाल में वैसे ही होगा जैसा आज बता रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आते, 36,000 गुडविल था, काम करते इसका हम लोग। गुडविल के लिए अलग जगह जाना होगा। चलिए नीचे मेरा इसका जगह है, पार्टनर्स कैपिटल का नीचे जगह है, वर्किंग होगा एक। वर्किंग का नाम होगा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। इसमें एग्जामिनर मार्क्स देता है, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिलेगा। गुडविल का आपको वर्किंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक जर्नल बनाइएगा। 3 पार्टनर था, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वूट। इसमें से जब जर्नल बनाएंगे, वर्किंग का हिस्सा है, जर्नल बनाएंगे तो जर्नल में करना क्या है, आपको जो पार्टनर अभी भी है उसको डेबिट में लिख देना है, जो पार्टनर चला जा रहा है उसको क्रेडिट में लिख देना है। तो नेटफ्लिक्स, प्राइम और वूट में प्राइम जा रहा था तो बचा कौन, नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वुड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो बचा हुआ पार्टनर उसको डेबिट में लिखना है, जो जाएगा उसको क्रेडिट में लिखना है। जा रहा था कौन, प्राइम जा रहा था, प्राइम्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए। जो बचा हुआ है उसको डेबिट में लिखिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट में लिख दीजिए। पहले ये जर्नल बनाइएगा। जर्नल बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक और काम करना है, उसका नीचे लिख देते। चलिए क्वेश्चन में बताइए देखकर। वैसे मेरा यहाँ क्वेश्चन है, गुडविल क्या बोल रहा था, फर्म का। फर्म मतलब जिसमें नेटफ्लिक्स भी है, प्राइम भी है, वुड भी है, तीनों है, तीनों का मिलाकर 36,000 का गुडविल था। वैसे गुडविल का मतलब होता है गुड रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम, नाम की वजह से भी बिक्री होता है। जैसे एक एग्जांपल हम क्लास में बहुत देते हैं, एप्पल मोबाइल का जो फोन है, फोन पूरा वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ मशीन वगैरह, चिप सेट, कैमरा वगैरह सारा रहेगा। बस वो लोगो जो है एप्पल का हटाकर पाइन एप्पल लगा दे या कोई और फ्रूट लगा दे तो क्या उतना वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो एप्पल की वजह से होता है। तो गुडविल मैटर करता है। पूरा फर्म का गुडविल है 36,000, मतलब नेटफ्लिक्स, प्राइम, वुड तीनों का मेहनत से 36,000 रुपए का गुडविल बना है। गुडविल का भी एक चैप्टर है, उसका वीडियो भी आप देखिएगा, आपको और गुडविल अलग से और अच्छा से समझ आएगा। तो अब जो पार्टनर जा रहा है प्राइम, वो तो बोलेगा भाई मेरा मेहनत से जितना आपका यहाँ नाम हुआ उस नाम का भी मुझे पैसा दीजिए, तो उसी का यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। रेशियो क्या है इन लोगों का, 3:1। देखिए क्वेश्चन में दिया था टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म मतलब पूरा बिजनेस, 36,000 रुपया पूरा बिजनेस का गुडविल था। हमको क्या करना है, पूरा 36,000 दे देंगे। प्राइम जो जा रहा है, प्राइम बोल के जो पार्टनर है वो तो रिटायर हो रहा है, पूरा 36,000 दे दे, नहीं ना, उसका हिस्सा का देंगे, उसका हिस्सा में जितना बनता है। देयरफॉर प्राइम्स शेयर ऑफ गुडविल
इस 36,000 में प्राइम अपना हिस्सा का ले जाएगा 321, 3 2 5 1 6, 2/6। इसका हिस्सा में कितना आ रहा वो देखना पड़ेगा। रेशियो श्योर है ना, 3:1 नेटफ्लिक्स प्राइमवुड, हाँ दूसरा नंबर वाला जा रहा था। तो अब 36,000 का 2/6 हमको कैलकुलेटर में पता लगाना पड़ेगा। कैलकुलेटर 36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा 12,000। मतलब इस 36,000 में 12,000 रुपया कौन लगाया था, किसका मेहनत था, गुडविल का, प्राइम का। तो अब 12,000 का काम होगा। क्रेडिट में एक नाम लिखा हुआ है तो पूरा 12,000 लिख दीजिए। डेबिट में रेशियो वैसे क्या था 3:1 नेटफ्लिक्स प्राइम वूट। डेबिट में दो लोग हैं, क्रेडिट में अकेला है तो क्रेडिट में अकेला 12,000 लिख दीजिए। डेबिट में दो लोग हैं, नेटफ्लिक्स और वूट। इस 12,000 को इन दोनों में बांटना पड़ेगा गेनिंग रेशियो में। अगला वीडियो में गेनिंग रेशियो समझाएंगे, अभी शॉर्टकट मारते हैं। देखिए जो पार्टनर जा रहा है उसको बंद कर दो। प्राइम जा रहा था, 3:1 रेशियो था, बचा क्या, चलो डिलीट ही कर देते, पूरा हटा ही देते। तो अब बचा क्या, नेटफ्लिक्स और वूट, तो क्या बचा 3:1, तो 3:1 में बांट देंगे। समझ गए, जो रेशियो जो जा रहा है उसको हटा दो, मिटा दो, जो बचा उसी को गेनिंग रेशियो बोलते हैं। अगला क्लास में और भी गेनिंग रेशियो समझाया जाएगा। तो इस 12,000 को ही 3:1 में बांटना है, ठीक है। तो आएगा 9,000 और 3,000। गुडविल का काम खत्म। तो करना क्या, गुडविल फिर से जल्दी से सुनिए। सबसे पहले हमको करना है वर्किंग। वर्किंग में बनाना है जर्नल। जर्नल में जो पार्टनर बचा हुआ अभी भी बिजनेस में है उसको डेबिट में लिखिए, जो पार्टनर जा रहा है बिजनेस छोड़कर उसको क्रेडिट में लिखिए। पूरा फर्म का गुडविल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पहले उसको लिख दीजिए। उसके बाद जो पार्टनर चला जा रहा है उसका रेशियो के हिसाब से निकाल दीजिए, जो भी आएगा, जैसे अभी 12 आया, क्रेडिट में पूरा पूरा लिख दीजिए जो आया यहाँ पर, और इसी को रेशियो में बांटना है जो डेबिट में लोग हैं। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, तीनों का लिखेंगे, जो था, जो जा रहा है उसका काटा कुटी, जो बचा है उसमें बांट देंगे। अब इसको जाके आपको पार्टनर्स कैपिटल में एक बार लिखना है। देखिए डेबिट में कौन है, नेटफ्लिक्स और वूट, तो डेबिट में जाएंगे, जो डेबिट उसका डेबिट में जाएंगे। नेटफ्लिक्स डेबिट में है, वूट डेबिट में, जर्नल में डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे नेटफ्लिक्स में 9,000 और वूट में 3,000। जो डेबिट था उसका डेबिट वाला घर में पैसा लिख दिए। डेबिट में देखिए 9,000 3,000 का लिख दिए। क्रेडिट में कौन है, प्राइम, कितना है 12,000, तो क्रेडिट में प्राइम है 12,000 लिख दिया। पैसा लिखने से तो होगा नहीं, आपको नाम में लिखना पड़ेगा। नाम लिखते टाइम उल्टा लिखेगा। क्या लिखा गया है, पैसा कहां पे, नेटफ्लिक्स और वुड, तो जहां पे पैसा नहीं लिखा हुआ वो नाम लिखेगा। तो डेबिट साइड में किसका घर में पैसा नहीं लिखा हुआ है, प्राइम, तो लिखेगा प्राइम्स कैपिटल। नरेशन होगा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। क्रेडिट साइड में किसका घर में पैसा नहीं लिखा हुआ, नेटफ्लिक्स एंड वुड, तो लिखेगा बाय नेटफ्लिक्स एंड वुड्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो क्या क्या मैंने, जो डेबिट में था उसका डेबिट में जाके पैसा लिख दिया, जो क्रेडिट में था उसका क्रेडिट में जाके पैसा लिख दिया। लेकिन जब नाम लिखने का बारी आया तो जिसका घर में पैसा नहीं लिखा वो नाम लिखना। डेबिट में प्राइम का घर खाली है तो प्राइम का नाम लिख दिए, क्रेडिट में नेटफ्लिक्स और वुड का खाली है वो लिख दिए। मेरा पूरा का पूरा सवाल खत्म। अब बस निकालना है आंसर। तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन का आंसर निकाला जाता है। पहले रीवैल्यूएशन का आंसर, इसका आंसर फिर कैपिटल में जाता है, फिर इसका बाद बैलेंस शीट में जाता है, मैच हो जाएगा। जैसे क्लास 11 में आप लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर सीखे हो, पहले ट्रेडिंग का आंसर निकलेगा, वो प्रॉफिट लॉस में जाता है, फिर प्रॉफिट लॉस का आंसर निकलेगा वो बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ पर पहले रीवैल्यूएशन का निकालो, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। चलिए अब आंसर निकालते हैं। तो पहले आ गए हम लोग रीवैल्यूएशन में। बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखना है, हमेशा एक ही बात बोल रहे हैं, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखना। हर चैप्टर में हम यही बात बोलते हैं जब भी कोई आंसर निकालते हैं। बड़ा वाला मतलब चलिए जोड़ते हैं, 8 क्रेडिट में देख रहे 8,000, 8,000 16 और 4 20,000। क्रेडिट में टोटल जोड़ के आ रहा है 20,000, 8 4 8 20,000 आ रहा है क्रेडिट में, और डेबिट में आ रहा है 11,000। तो बड़ा वाला पैसा कौन है 20, तो बड़ा वाला पैसा ही दोनों साइड लिखा जाता है, दोनों साइड लिख दीजिए 20,000।
हो सकता है कभी डेबिट में बढ़ा है, हो सकता है क्रेडिट में बढ़ा है। डेबिट में कितना आया था, डेबिट में 20,000 आया था, क्रेडिट में आया था आप सॉरी क्रेडिट में आया था 20,000, शायद हम गलत बोल रहे थे, डेबिट में आया था 11,000। तो दोनों में अंतर कितना का 9,000। ये अंतर कहाँ कम आया है, क्रेडिट में 20 है, डेबिट में 11 है, 9,000 का कमी है कौन सा साइड, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिख देंगे 9,000। तो आंसर ऐसे निकलता है, बड़ा वाला पैसा दोनों जगह लिख दीजिए, जिधर कम जितना कम आएगा उसको लिख दीजिए। अब आंसर का नाम, डेबिट हो या क्रेडिट, आंसर का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल। डेबिट में आया तो 2 लिखिएगा, क्रेडिट में आया तो बाई बोल के लिखिएगा। अभी डेबिट में आया था, लिखेंगे 2। चलिए आंसर अलग कलर से करते हैं, बम फट रहा बाहर। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। आंसर के टाइम नाम उल्टा हो जाता है, एंट्री के टाइम में लॉस था ये, आंसर के टाइम प्रॉफिट हो जाएगा नाम। ये जो 9,000 है तीनों पार्टनर लेगा, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वूट, अपना रेशियो में ले लेगा रीवैल्यूएशन। 9,000 का हिस्सादारी में जाएगा ये तीनों में, क्योंकि रीवैल्यूएशन में तीनों लोगों का मेहनत था, इसके बाद रिटायरमेंट हो रहा है। तो जब भी रीवैल्यूएशन का आंसर आएगा, जो भी पार्टनर आपके पास है सब में बांट दीजिए। 3/6, 2/6, 1/6, कितना कितना आ रहा है कैलकुलेटर में फिर से देखना पड़ेगा। 9,000 है ना, ठीक है, 9,000 इंटू 3/6, अरे यार 3/6, पहला का आया 4,500, पहला का आया 4,500, दूसरा का 9,000 इंटू 2/6, 3,000, और तीसरा का क्या है 9,000 इंटू 1/6, 1,500। क्या हो गया, आंसर निकल गया रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का आंसर जो भी आया, डेबिट में आए क्रेडिट में आया फर्क नहीं पड़ता है। अभी डेबिट में आया, कोई सवाल में क्रेडिट में भी कम आ सकता है, तो क्रेडिट में कम आएगा लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ नेटफ्लिक्स, प्राइम और वूट में बांट देंगे, जो भी आंसर आएगा। अब इस आंसर को ले जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो भी आंसर आया, डेबिट में आंसर आया, जिधर भी आंसर, अगर डेबिट में आंसर आया तो वहां पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में चला जाता है, अगर क्रेडिट में आंसर आया तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट, उल्टा साइड आंसर चला जाता है। तो रीवैल्यूएशन का आंसर को पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में आ गए, वहां आंसर डेबिट में आया था तो यहाँ क्रेडिट में लिखना है बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी आंसर था 4,500 था, उसके बाद अरे यार कितना बम फोड़ेगा, फोड़ो फोड़ो, हैप्पी दिवाली, वीडियो मैनेज कर लेंगे। 1,500। चलिए सारा काम आस्ते आस्ते हो रहा है। रीवैल्यूएशन का आंसर निकला, डेबिट में आया था इसलिए इसका क्रेडिट में जाके लिख दिए, क्रेडिट में आया रहता तो डेबिट में लिख देते। अब पार्टनर्स कैपिटल का आंसर निकालना है। पार्टनर्स कैपिटल का जब आंसर निकालिएगा तो पहले उस पार्टनर का निकालिएगा जो जा रहा है, मतलब जो बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है। तो जा रहा था प्राइम, तो प्राइम का पहले आंसर निकालिएगा, प्राइम का कर, वही बड़ा वाला पैसा दोनों साइड। ए बाबा ऊपर नीचे हो गया। प्राइम का डेबिट में तो कुछ नहीं है, जो है क्रेडिट में, जोड़ते हैं। 55, 12, 8, 3, 55, 12, 8, 3, 78,000, 78,000 आ रहा है। तो बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिख दे रहे हैं। डेबिट में कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, पूरा का कम आ रहा है, मतलब प्राइम जो जा रहा है बिजनेस को छोड़कर उसका हिस्सा में बचता है 78,000। डेबिट में कम आना मतलब उसका हिस्सा में बचता है 78,000, तो ये ले जाएगा। अब क्वेश्चन में तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि वो ले जाएगा, क्वेश्चन में देखिए कहीं नहीं लिख रहा है कि जो ये प्राइम जा रहा है उसको पैसा दे दो। तब क्या करें,
जब नहीं बोलेगा कि पैसा दे देने, तब लोन कर्ज नाम से, अभी दिए नहीं है, कर्ज है, प्राइम को बाद में देंगे। तो टू प्राइम्स लोन नाम से लिखेगा। अगर क्वेश्चन में लिखता प्राइम को अभी तुरंत पैसा दे दो, तो ये लोन का जगह लिखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। टू पार्टनर्स लोन काट के लिखते हैं बैंक अकाउंट, टू बैंक। समझ गए? तो लोन है। अब उसके बाद जो पार्टनर बचा उसका आंसर निकालते हैं। जो पार्टनर बचा उसका आंसर का नाम सीडी होगा। नाम पहले लिख देते हैं, टू डेबिट में ही आएगा, बैलेंस सीडी। 40,444 और एक 45,500, 45,500। बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखते हैं। पहले हम वूट का काम कर रहे हैं, आपका मर्जी। 3 माइनस हो गया, 45 में 3 चले गया तो 42 बचा, 42,500। थोड़ा मोड़ा गणित आता है हमको। उसके बाद अब नेटफ्लिक्स का 75, 12 और ये जोड़ना है। चलिए क्या जोड़ना है, 75, 12, 45 जोड़ देते कैलकुलेटर से। आप लोग भी देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। 75,000, 12,000 था क्या? हाँ 12,000 और 4,500, 91,500। बड़ा वाला पैसा 91,500, दोनों साइड लिख दे रहे हैं। आप लोग तब तक यहाँ तक उतारिए, 2 मिनट में मिलते हैं। चलिए आ गए। एक छोटा सा ग्लिच हुआ था। अब माइनस करेंगे 91,500 से 9,000 माइनस कर देंगे, माइनस 9,000, 82,500, 82,500। सब काम खत्म, हम लोग आंसर भी निकाल लिए। अब इस आंसर को ले जाकर बैलेंस शीट में लिख देना, और इसको भी जो जो आंसर निकलता सब एक बार बैलेंस शीट में जाता है। ये लोन है और ये सीडी है। लोन 78 था, बैलेंस शीट में आ जाए प्राइम्स लोन 78, और बाकी का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल। बचा कौन था? नेटफ्लिक्स और वूट। नेटफ्लिक्स का कितना था? 82,500, 82,500। अच्छा डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं, 82,500, और इसका बचा था 42,500, 42,500। अब हम लोगों को दोनों साइड मैच करना है। आई थिंक मैच हो जाएगा। आई थिंक क्या ऊपर वाला का नाम लेके मैच करेंगे तो मैच हो जाएगा। तो क्या किया हमने? रीवैल्यूएशन का आंसर निकाला। चलिए शुरू से एक बार 5 मिनट में समझाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़े, फिर एडजस्टमेंट पढ़े। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद दाग लगाए जिसमें चेंजेस है। फिर बैलेंस शीट का सारा चीज़ अपना नया बैलेंस शीट में लगाया, सारा जिसमें दाग था उसको इनर कॉलम, जिसमें नहीं था बाहर। 2 चीज़ छोड़कर बैलेंस शीट का सारा चीज़ यहाँ है, 2 चीज़ को छोड़कर वो 2 चीज़ चला गया आपका कैपिटल अकाउंट में, बीडी और रिजर्व नाम से, प्रॉफिट लॉस। फिर हम लोगों ने एक एक करके एडजस्टमेंट किया, जो एसेट बढ़ा उसमें ऐड किया, जो घटा लेस किया, जो भी बढ़ा घटा ऐड लेस किया, और एक एक बार ये बढ़ा घटा को हम लोगों ने रीवैल्यूएशन में लिखा। उस बढ़ने और घटने से अगर लॉस होता है तो डेबिट में लिखा, अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट में लिखा। फिर गुडविल का काम देखा, वो पीछे जाके देख लेना वीडियो में, गुडविल का है। गुडविल के लिए एक हम लोग वर्किंग की है। यहाँ पे जो पार्टनर बचा हुआ उसको डेबिट में लिखना, जो जा रहा है क्रेडिट। पूरा फर्म का गुडविल दिया है 36,000, मतलब पूरा बिजनेस का मेहनत का वैल्यूएशन है ये, रेपुटेशन का। इसमें से अपना हिस्सा का उसका 12,000 आया जो जा रहा है। इस 12,000 को क्रेडिट में लिखे और इसको रेशियो में बांट दिए। वही 3:1 था, जो जा रहा है उसको काट दिए थे, 3:1 में बांट दिए। फिर उसके बाद यहाँ एंट्री की हम लोग। फिर आंसर निकालने का बारी आया तो पहले रीवैल्यूएशन का आंसर, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखे। इधर कम आ रहा था, जिधर भी कम है नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल। फिर इधर आंसर आया तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में लिख दिया। कहाँ गया रीवैल्यूएशन? ये वाला रीवैल्यूएशन। उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। पहले जो जा रहा है उसका घर बंद करेंगे, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिखे। इधर कम आ रहा था, नाम दिए लोन। अगर क्वेश्चन में लिखता कि आप पेमेंट कर दो संग संग तो बैंक होता, नहीं तो लोन। फिर जो बचा उसका दोनों साइड का बड़ा वाला पैसा लिखे। फिर कम जितना है सीडी लिखे।
और फिर ये तीनों आंसर चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में। तो लोन वाला चल जाएगा लायबिलिटी में, ये भी लायबिलिटी में, लेकिन ये लोन नाम से, ये कैपिटल नाम से चला जाता है। ये मेरा अब नया पूंजी है। जब बिजनेस शुरू हुआ था तो 75, 55, 40 था, लेकिन अब बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो आपका सिचुएशन है, इसमें इसका कैपिटल इतना, इसका इतना, इसका इतना था, लेकिन वो चला जा रहा बिजनेस से। अब बैलेंस शीट को हम लोग आंसर निकालेंगे, बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए। स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट व्यू, चलिए यहाँ से देखते हैं। कैपिटल, पहले हम लोग एसेट साइड जोड़ लेते हैं। कितना है, 88,000 प्लस 40,000 प्लस 44,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 26,000, टोटल आया 2,35,000। लिखते हैं 2,35,000। अब हम लोग लायबिलिटी वाला देखते हैं। 26,000 प्लस 6,000 प्लस 78,000 प्लस 82,500 प्लस 42,500, 2,35,000। दोनों साइड हम लोगों का मैच हो गया। अगर दोनों साइड मैच हो गया, अब इसको बड़ा कर दे, इसका कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है। अगर दोनों साइड मैच हो गया मतलब आपका सवाल सही है। अगर जरा सा भी गलत आता, इधर उधर मैच नहीं होता, तब गड़बड़ी कुछ होता, चेक करना पड़ता। तो आज का क्लास यहीं तक। अगला क्लास में गुडविल को और डिटेल में बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे, और एडलिस्ट में क्या क्या नाम लिखना है किसमें वो बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बार बार अगर डाउट हो रहा है तो पीछे जाके वीडियो प्रीवियस पीछे कर करके देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। जो डाउट होगा कमेंट में बोलिएगा या क्लास में बोलिएगा। कमेंट में बोलिएगा, जो लोग बाहर से वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में बोलिएगा। जो अपने स्टूडेंट हैं वो क्लास में भी पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। गुड नाइट।